क्वेश्चन नंबर 8 है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और जो कि AC डायगोनल है वो एंगल A और एंगल C को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रूव क्या करना है? ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। दूसरी बात में ये प्रूव करना है कि जो BD डायगोनल है और वो B और D को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं इधर, पहले गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD इज अ रेक्टेंगल, यही दिया हुआ है ना। ABCD रेक्टेंगल है तो इसका मतलब क्या है कि चारों साइड, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर होगी, AB बराबर होगी किसके? CD के, और एंड BC बराबर होगी AD के, हाँ है ना, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमको? अच्छा, कॉर्नर एंगल सभी के 90 होंगे, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो प्रूव हमको करना है कि चारों साइड बराबर कर देनी है, तो स्क्वायर बन जाएगा ये, क्लियर है। ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड बराबर हो वो क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो ये प्रूव करना है कि AB बराबर है BC के, मतलब चारों साइड हमको क्या करनी है? बराबर प्रूव करनी है, ठीक है। तो चलो, ये तो पहला है। दूसरा हमको क्या प्रूव करना है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, जब करेंगे जब लिख लेंगे, ठीक है भाई। चलो तुम दोनों को लिख लेना, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट है, प्रूफ, ठीक है जी। प्रूफ में हम क्या लिख सकते हो? देखो, इसको पहले मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है ऐसा बोला गया है तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, है ना, और एंगल 4 एंगल 3 के बराबर होगा, ठीक है। देखो, अच्छा लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अल्टरनेटिव से ये इसके बराबर हो जाएगा, ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब कि 2 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर 2 और 3 बराबर हो गए दोनों एंगल, तो इनके सामने वाली साइड भी क्या होंगी? बराबर, ये लॉजिक है। और ये दोनों बराबर हो गई तो चारों ही बराबर हो जाएंगे, क्लियर है। देखो समझो एक बार, तो अगर मैं बोलूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, और एंगल जो 3 है वो बराबर है एंगल 4 के, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि बोला गया कि AC क्या कर रहा है? इनको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ गिवन, ये बात है गिवन, ठीक। अब एक बात समझना, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। तो एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। कहाँ ध्यान है भाई साहब? अच्छा जी, इधर देखो, 4 और 2, तो यहाँ लिखेंगे एज AB पैरेलल टू CD, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इधर देखो, बाकी 2 और 4, अब क्या करना है? अब एक बात ध्यान से देखना, 2 4 के बराबर भी है, 2 1 के बराबर भी है, ठीक है। तो 1 और 4 आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ 4 2 के बराबर भी है और 4 3 के बराबर है, 2 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। इसको फर्स्ट सेकंड नाम दे दो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। या फिर चलो ये लिख दिया, 2 और क्या हो गया? बराबर हो गया, 2 और 3 प्रूव करना। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से हम क्या रिजल्ट देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि ये जो 2 है, हाँ, ये जो 4 है, ये 2 के बराबर भी है और ये 4 3 के बराबर भी है, तो 2 और 3 आपस में बराबर होंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्लियर है। फ्रॉम फर्स्ट, ये तो सेकंड और थर्ड से मिल गया हमें, और ज़रूरत नहीं है फर्स्ट की, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। और इसी से हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भैया। तो देखो एक बार, अगर ये इसके बराबर हमने प्रूव कर लिया, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो आप देखना इनके सामने वाली जो साइड होंगी ये इसके बराबर होगी, हाँ ना, ठीक है। अगर ये इसके बराबर हो गई और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो चारों साइड बराबर हो गई, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर ये बराबर, तो हम लिख सकते हैं हाँ कि एंगल BC बराबर हो जाएगी किसके? AB के, हाँ जी, ठीक है। तो अब इसका यूज़ करते हो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये इसके बराबर हो गई है और बाकी हमें गिवन में ये वाली चीज़ पहले से ही है, ठीक। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम AB इक्वल टू CD, ये दी हुई है, और BC इक्वल टू AD, ये हमें गिवन में है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, और फ्रॉम इक्वेशन 4 हम एक बात कह सकते हैं,
ये चारों साइड बराबर हो जाएंगी। ठीक है, समझ पाए आप? ए बी बराबर है सी डी के और ए बी बराबर है बी सी के, तो ये बी सी इसके बराबर हो जाएगी और चारों साइड बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, रीजन दे देंगे इसका। अगर ये चारों साइड बराबर है तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है भाई साहब? अच्छा, अब क्या करना है आगे? सेकंड में प्रूव करना है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी और एंगल डी। जो डायगोनल बी डी है, ये वाला जो डायगोनल है वो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करना है, ये प्रूव करना है। तो ये करते हैं, जब तक तुम ये नोट कर लो। ठीक है, हाँ, तो सेकंड हमें क्या प्रूव करना है? डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल बी और डी है इसको बाइसेक्ट करता है बी डी। तो मैं इनका नाम रख लेता हूँ, इसको एंगल 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। क्लियर है? प्रूव ये करना है कि 5 और 6 बराबर है तभी तो बाइसेक्ट होंगे, और 7 और 8 बराबर है। ठीक है, ये प्रूव करना है सेकंड में। हम सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रूव हमें ये करना है कि एंगल 5, चलो इसको लिख, चलो टू प्रूव लिख देता हूँ मैं एक बार। टू प्रूव यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर नहीं लिख रहे। ठीक है, आपकी कॉपी में ऊपर ही लिख लेना वहाँ पे। हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें एक बात देखो, अब तक हम एक चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि ये चारों साइड बराबर है। तो ये साइड इसके बराबर है, ये प्रूव कर चुके हैं। ये वाली साइड इसके बराबर है। अगर ये साइड इसके बराबर है तो इसके सामने वाले एंगल जो 7 और 6 हैं ये भी बराबर होंगे। ठीक है, तो देखना इन ट्रायंगल इस वाले को देख लो, ए बी डी। इसमें अब अगर देखोगे तो जो साइड है ए बी वो बराबर है ए डी के। तो हम इसके बाद एक बात लिख सकते हैं कि एंगल 5 बराबर होगा एंगल 8 के। ठीक है, क्यों होंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, ये चीज़ पता होगी आपको। तो एंगल 5 और एंगल 8 आपस में होकर बराबर। सेम उस वाले ट्रायंगल को देखेंगे बी सी डी को, इन ट्रायंगल बी सी डी तो बराबर है बी सी सी डी के। ठीक है, बी सी सी डी के बराबर है तो एंगल 7 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, है ना? तो एंगल 7 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन हमें प्रूव ये करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो और क्या रिलेशन है? और रिलेशन ये है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो ध्यान से देखोगे तो ये जेड बन रहा है, तो एंगल 6 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इधर लिख लो नाउ एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऊपर इससे ऊपर लिखना चाहो तो लिख देना कि ए डी पैरेलल है सी डी के, इसलिए ऐसा है। ठीक है भैया, अब तो एक बात बताओ, एक बात तो हमने एक ही कि 5 और 8 बराबर हैं, 7 और 6 बराबर हैं, और 6 और 8 बराबर हैं। इन तीनों से हमें एक बात समझ में आती है, हमें 5 और 6 बराबर करने हैं। ठीक है, 5 और 6 बराबर करने हैं। तो यहाँ पे देखना है एक बार, तो 8 क्या है? 6 के बराबर है। ठीक है, और 8 5 के भी बराबर है, 8 6 के भी बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है जी, आप समझ पा रहे हैं? अरे समझ रहे हो आप? चलो, ओह क्या बात, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं आपको। देखो अब इसके बाद एंगल, इसमें हमें क्या करना, 7 और 8 बराबर करने हैं। तो एक बार देखना, एंगल 6 8 के बराबर है और एंगल 6 7 के भी बराबर है। तो 7 और 8 आपस में बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना बोल दो एक बार, मतलब आप बोलेंगे नहीं हमारे कहने पर भी हाँ या ना है। तो फ्रॉम थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड का यूज़ करके हम ये वाली बात कह सकते हैं, एंड थर्ड। समझ में आ रहा भाई साहब? मोटे डायरेक्टर, चलो हमें यही करना था भाई। तो इसका मतलब हम एक बात लिख सकते हैं, एक लाइन ये वाली जरूर लिख देना, हैंस इसके आगे देखो ऐसे लिखना, आप ऐसे मत करना कॉपी में। ठीक है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ये वाली बात लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी देर में।